नमस्कार, आप सीमांचल की आवाज देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ रिया। कटिहार का एकमात्र टाउन हॉल जहां शहर के ज्यादातर सांस्कृतिक, सामाजिक और सरकारी कार्यक्रम होते हैं, आज खुद ही बुनियादी सुविधा बिजली के लिए तरस रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि भवन में एसी और पंखे तो लगा दिए गए, लेकिन उन्हें चलाने के लिए स्थायी बिजली कनेक्शन नहीं है। ऐसे में हर कार्यक्रम जनरेटर के भरोसे ही कराया जाता है। सवाल यह है कि जब शहर का सबसे बड़ा आयोजन स्थल ही अंधेरे में है, तो व्यवस्था की रोशनी आखिर कहां है? देखिए ये रिपोर्ट। यह तस्वीर है कटिहार टाउन हॉल की, जो शहर के सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजनों का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। लेकिन विडंबना देखिए, यहाँ एसी भी है, पंखे भी हैं, मंच भी है, लेकिन इन्हें चलाने के लिए बिजली ही नहीं है। यानी व्यवस्था ने सुविधाओं की सजावट तो कर दी, लेकिन सबसे जरूरी चीज लगाना ही भूल गई। नतीजा यह है कि यहाँ होने वाले हर कार्यक्रम के लिए आयोजकों को जनरेटर का सहारा लेना पड़ता है। आयोजकों का कहना है कि जनरेटर के भरोसे कार्यक्रम करना बेहद महंगा पड़ता है। 1 घंटे में ही काफी मात्रा में डीजल खर्च हो जाता है और अगर कार्यक्रम 4 से 5 घंटे तक चले तो खर्च कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे में छोटे आयोजकों के लिए इस टाउन हॉल में कार्यक्रम करना मुश्किल हो जाता है। यानी शहर का सार्वजनिक भवन अब डीजल के मीटर पर चलने वाला मंच बन गया है। वह इस मामले पर स्थानीय विधायक तारकिशोर प्रसाद का कहना है कि हाल के दिनों में उन्होंने अपने विधायक कोष से टाउन हॉल में एसी और पंखे जैसी कई सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। उन्होंने माना कि बिजली व्यवस्था की समस्या है और जल्द ही इसे दुरुस्त करने की पहल की जाएगी, ताकि यहाँ स्थायी बिजली कनेक्शन सुनिश्चित हो सके। मैंने अपने विधायक कोष से टाउन हॉल में कई एयर कंडीशन भी दिए हैं और टाउन हॉल का जीर्णोद्धार भी आवश्यक है। और आपने एक सही बात की है कि विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था को सुनिश्चित करना आवश्यक है, तो उस दिशा में हम आवश्यक कदम उठाएंगे। वहीं जिले के डीएम आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि टाउन हॉल शहर में सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का प्रमुख केंद्र है। उन्होंने बताया कि उन्हें अभी इस समस्या की विस्तृत जानकारी नहीं थी, लेकिन अब संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेकर जल्द ही यहां बिजली व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। ये बात अभी संज्ञान में आई। हम नगर आयुक्त से बात करते हैं कि किस प्रकार से हम लोग इसकी व्यवस्था करा सकते हैं, ताकि ये महत्वपूर्ण है पूरे जिले के लिए कि टाउन हॉल में विभिन्न कार्यक्रम होते हैं, तो हम बात करके देखेंगे तो क्या क्या है। बहरहाल हालात ये है कि शहर का सबसे अहम आयोजन स्थल बिजली के इंतजार में खुद अंधेरे में खड़ा है। सवाल ये है कि जब टाउन हॉल में एसी और पंखे लगाने की फाइलें मंजूर हो सकती हैं, तो बिजली का कनेक्शन क्यों नहीं हो सकता? और अगर यही हाल रहा तो शायद यहाँ होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों से पहले डीजल की व्यवस्था ही सबसे बड़ा कार्यक्रम बन जाएगा। अब देखना यह होगा कि प्रशासन के आश्वासन के बाद इस टाउन हॉल में रोशनी कब आती है, या फिर यह मुद्दा भी कागजों की फाइलों में दबकर रह जाएगा। सीमांचल की आवाज के लिए कटिहार से रतन कुमार की रिपोर्ट। इस ईद अपनी खुशी को पहनाइए एक नया अंदाज द अरविंद स्टोर में। प्रीमियम फैब्रिक्स, स्टाइलिश कुर्ता, शर्ट्स और फेस्टिव कलेक्शंस। हर स्टिचिंग में क्वालिटी, हर लुक में एलिगेंस। इस ईद अपनी पर्सनालिटी को एक परफेक्ट फेस्टिव टच दीजिए। विजिट द अरविंद स्टोर, किशनगंज, जहां स्टाइल और ट्रेडिशन मिलते हैं। ईद मुबारक।